Good morning, everyone. The topic that we are going to study today is convolutional neural network. So, इस लेक्चर में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कंप्यूटर विजन क्या होता है, CNN क्या होते हैं, CNN के टाइप्स क्या होते हैं, उसका यूज़ क्या होता है, CNN कैसे कंप्यूटर विजन में फिट होता है और उसके ब्रॉडर एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कि हम लोग कंप्यूटर विजन में जाएं या फिर उसकी बात करें, उससे पहले हम लोगों को ये पता चलना चाहिए कंप्यूटर विजन होता क्या है। मतलब लाइक CNN कंप्यूटर विजन का पार्ट है, तो कंप्यूटर विजन क्या होता है। वी ऑल नो इन टुडेज टाइम AI इज ऑन द बूम. Everybody is using ChatGPT, Quillbot, Gemini and Llama to make images, do every kind of stuff. That is AI for text. When we move towards AI in terms of images as well as videos to understand what is happening in it. एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का या फिर सेल्फ ड्रिवन कार का, टू बी वेरी ऑनेस्ट सेल्फ ड्रिवन कार का कोई अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो किसी भी सेल्फ ड्रिवन कार में कैमरे से वीडियोस रियल टाइम में प्रोसेस होती हैं। वहाँ पे पता चलता है सामने से कार आ रही है, सामने एक इंसान है, सामने पेड़ है, क्या है। एनी ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड इन दैट इमेज और वीडियो विच इज प्लेइंग ऑन, एंड दैट इज द प्रोसेस इज नोन एज कंप्यूटर विजन। उस वीडियो एंड इमेज से कोई भी नोन ऑब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करना। तो कंप्यूटर विजन का बहुत ज़्यादा एक नोन आर्किटेक्चर है CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये CNN या फिर कंप्यूटर विजन सब कुछ एक डीप लर्निंग सब एरिया के अंदर आता है। CNN का मेन काम ये होता है दैट इट रिकॉग्नाइजेज एन इमेज, मेक्स सम क्लासिफिकेशन, ये कैट है, ये डॉग है, ये इंसान है, या फिर ये ट्रक है, ये बस है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इज दिस लाइक कोई भी पिक्चर में क्या यहाँ पे इंसान है, यहाँ पे कुछ और है, ये इमेज कैसी है। सिमिलर होता है बहुत ज़्यादा न्यूरल नेटवर्क के बेसिस पे, लाइक जो जनरल न्यूरल नेटवर्क की हम लोग ने बात की है, बट स्पेसिफिकली ये कंप्यूटर विजन के लिए होता है। तो इसमें भी वेट्स, बायस और सब कुछ होता है, एक्टिवेशन फंक्शन होता है। बट इसके जो डिस्टिंक्ट 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हम लोग आज बात करेंगे वो है, एक तो होता है कन्वोल्यूशनल लेयर उसका, दूसरी होती है उसकी पूलिंग लेयर और तीसरा होता है उसका आउटपुट लेयर। ये तीनों कंपोनेंट्स मिला के बनता है हमारा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। आर्किटेक्चर एक CNN का हम लोग ओवरव्यू अभी देख लेते हैं। ये कोई इमेज है, एक बर्ड की इमेज है। यहाँ से हम लोग इस वाली चीज़ पे, चलो अभी हम लोग फोकस करना है इस पे। हम लोग ने कुछ ऑपरेशन किए, अभी उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर कुछ ऑपरेशन किए, फिर फुली कनेक्टेड लेयर्स आई, उसमें कुछ कनेक्शंस हैं, कुछ रिजल्ट्स आए, कुछ आए। फिर हम लोग ने उसको क्लासिफाई किया कि ये बर्ड हो सकती है, सनसेट हो सकता है, डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है, या फिर कोई और क्लास हो सकती है। उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग ने निकाली। तो CNN बेसिकली ये करता है, इस इमेज को देखेगा, उसको कुछ तरीके से प्रोसेस करेगा एंड उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी मेनली निकालेगा कि वो उसके अंदर क्या उसने उसको डिटेक्ट किया है। उसने बर्ड को डिटेक्ट किया है, सनसेट को किया है, डॉग को किया है, कैट को किया है, किस चीज़ को उसने डिटेक्ट किया है वो चीज़ हम लोग पता। मेन स्टार्टिंग से पहले हम लोग को देखना होता है कि जो भी इमेज हम लोग कैप्चर करते हैं वो कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है। कोई भी इमेज जैसे हम लोग ने ली, कोई भी इमेज हम लोग ने जैसे ली, तो पहले कंप्यूटर उसको पिक्सल्स के फॉर्म में डिवाइड करता है। हर एक पिक्सल की वैल्यू 0 से 255 होती है। 256 लेवल्स क्वांटाइजेशन के मैंने लिखे ना, तो 0 से 255 इज इक्वल्स टू 256। अब देखो इसकी वैल्यू कुछ डाली, इसकी कुछ वैल्यू डाली, ये डार्कर है, 0 किस तरफ है, वो वाइट है 256 की तरफ है। तो उसको कन्वर्ट करके हम लोग ने फिर बनाया ये एक मैप, एक ग्रिड, एक मैट्रिक्स पूरे इमेज की। ये इमेज है जो कंप्यूटर या फिर AI प्रोसेस करता है। तो कॉन्वोल्यूशन हम लोग पहली लेयर पे आते हैं, जो कॉन्वोल्यूशन लेयर है। कॉन्वोल्यूशन लेयर क्या करता है, ऐसी इमेज जो पिक्सल फॉर्म में आई है,
इसको रीड करता है, उस पर कुछ फिल्टर्स अप्लाई करता है और उन फिल्टर्स से कुछ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है। ये फिल्टर्स के थ्रू ये आउटपुट भी दूसरे मैट्रिक्स के फॉर्म में ही देता है। ये देखो जैसे ये दे रहा है, ये मैट्रिक्स का फॉर्म ही है। फिल्टर पूरे विड्थ और हाइट के अक्रॉस चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, ये आगे अभी हम लोग और समझ पाएंगे डिटेल में। फॉर एग्जांपल कन्वोल्यूशन ले, कोई एक इनपुट इमेज है, ये हमारा फिल्टर है। जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आउटपुट आएगा। फॉर एग्जांपल ये 1 इंटू 18 होगा, 54 इंटू 0 होगा, 51 इंटू 1 होगा, 55 इंटू 0 होगा, 121 इंटू 1 होगा, 75 इंटू 0 होगा, 35 इंटू 1 होगा, 24 इंटू 0, 204 इंटू 1। इसको जब सम करेंगे तो आता है 429। तो एक ये छोटा सा 3/3 इंटू 3/3 किया तो ये हमारा एक आउटपुट आता है। ऐसे ही पूरा ये फिल्टर काम करता है। बेटर रिप्रेजेंटेशन ये देखिए इसकी, देखो ये फिल्टर है, ये एक एक करके पूरी इमेज के ऊपर जा रहा है। ये 3/3 का फिल्टर है, बेस इमेज हमारे पास है 4/4 की, आउटपुट देखो 2/2 का आ रहा है। देखो ये फिल्टर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। ये 6 को कंबाइन करके ये एक आउटपुट दे रहा है, 6 को कंबाइन करके एक आउटपुट दे रहा है। ऐसे फिल्टर काम करता है इसमें कन्वोल्यूशन में। अब हम लोग के पास एक क्वेश्चन आता है कि इसका यूज क्या है, इससे क्या हो सकता है, इस कन्वोल्यूशन से हम लोग क्या करेंगे। कन्वोल्यूशन हम लोग ने लिया है, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, यहाँ पे एक एज है। एज कैसी होती है, एक तरफ लाइट है, एक तरफ डार्क है। ये हमारे पास इमेज है, हमारे पास बड़े डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं। ये फिल्टर होता है एज डिटेक्ट करने का वर्टिकल फॉर्म में। अब जैसे ही इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फॉर्म सीधा है। पहले ये यहाँ, ये 3 उठ के पहले यहाँ पे लगेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे लगेगा, फिर ये यहाँ लगेगा, फिर ये यहाँ पे उसके ऊपर कन्वॉल्व होगा, फिर कन्वॉल्वेशन ऐसे होगा। तो इसके बाद ये आउटपुट आया में, तो ये जब आउटपुट आया, इससे ज़्यादा बेटर कंप्यूटर के लिए ये है। यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड इमेजेस, यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड एरिया बन गया 30-30-30 एज कम्पेयर टू 0-0-0, जिसको कंप्यूटर डिटेक्ट कर पाएगा, जिसको वो समझ पाएगा कि कुछ है, जिसको उसको प्रोसेस करना है। एज कम्पेयर टू यहाँ पे सिर्फ 10-10-10 है, तो उसको ये एरिया इंपॉर्टेंट लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस। पर इंपॉर्टेंट क्या है, बाउंड्री। तो बाउंड्री को हम लोग ने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया एक फिल्टर के थ्रू, जो होता है वर्टिकल एज के लिए। ऐसे ही सिमिलरली हॉरिजॉन्टल के लिए भी होता है, डायगोनल के लिए भी होता है, अलग अलग फिल्टर्स होता है। अब जैसे हम लोग के पास एज आ गई, अब इस एज से हम लोग वो बर्ड या फिर ह्यूमन की फेस की इमेज तक कैसे पहुंचेंगे, तो ये इसमें हम लोग देखते हैं। देखो पहले वाले फिल्टर ने ये बताया हमको, छोटे वाले जो मैंने बताया था ना, तो बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं इसमें, बॉटम अप अप्रोच लगती है। छोटे फिल्टर्स थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, बड़े में बनते रहेंगे। जैसे पहले में देखो हम लोग को मिले ये छोटे छोटी एजेस, यहाँ पे एक एजेस ऐसी जा रही है, एक एज ऐसी जा रही है, एक एज ऐसी जा रही है। फिर इन एज को कंबाइन करके हमें पता चला, अच्छा ये आँख है, ये this is an ear, this is an eye, this is how the nose looks like, and everything. And when these are also convoluted as well as merged, we see okay, this is how a human face look like, this is another way of the human face to look like, this is how another human face looks like. So these are all the features which make up the human face. बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से हम लोग ने देखा कि छोटे छोटे एजेस हैं, एंड देन वी मूव्ड इन फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ह्यूमन फेस, धीरे धीरे वी डिटेक्टेड द ह्यूमन फेस। कॉन्वोल्यूशन में एक दो और एस्पेक्ट्स आते हैं, एक आता है स्ट्राइड का, एक आता है पैडिंग का। अब जैसे इन इमेजेस को आप देखो, अब इस वाले ब्लॉक को हम लोग इस वाले को देखना, ठीक है। इस पे एक बार फिल्टर गया, फिर फिल्टर आगे मूव कर गया, फिर फिल्टर आगे मूव कर गया, फिर फिल्टर नीचे आ गया। तो 18 का जो कंट्रीब्यूशन है इन दिस होल वैल्यू ऑफ 429 और कोई भी फीचर मैप में, वो सिर्फ एक बार है, उसका ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अगर आप 204 को लोगे। 204 पहले इस वाले फिल्टर में आएगा, फिर सेकंड वाले में भी आ जाएगा, थर्ड में भी आ जाएगा, इस वाले में भी आ जाएगा, आगे में भी आ जाएगा। हर बार 204 विल बी अ पार्ट और टू डिटरमाइन कि क्या वैल्यू होगी कन्वोल्यूशन ऑपरेशन की, बट वो 18 54 की कम होगी,
बॉर्डर की तो बहुत ही कम हो गई। तो इस इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए कभी कभी बॉर्डर पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, तो हम लोग एक इन तरीका यूज़ करते हैं, दैट इज नोन एज पैडिंग। तो पैडिंग जो हमारी है, पैडिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। पैडिंग क्या होती है, हम लोग चारों तरफ एक डमी सेल्स को अटैच कर देते हैं, डमी पिक्सेल्स डाल देते हैं 0 0 0 से। तो उससे क्या होता है, इमेज का साइज तो बढ़ जाता है पर उसमें इंफॉर्मेशन की कोई चेंज नहीं होती। जीरो इज नथिंग, जीरो कुछ नहीं है, तो जीरो से इंफॉर्मेशन भी नहीं चेंज होगी। एज कम्पेयर टू अगर वैल्यू वन भी है, वन इज ग्रेटर देन जीरो, तो वन की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू होगी एज कम्पेयर टू जीरो, तो जीरो से कोई फर्क भी नहीं पड़ता हमें, इसलिए हम लोग जीरोस को ऐड कर देते हैं। तो कॉन्वोल्यूशन स्टार्ट, और फिर उस पर कॉन्वोल्यूशन करता है। देखो यहाँ पे हम लोग ने 0 0 0 0 सब जगह ऐड कर दिए। अब 18 के ऊपर अगर फिल्टर पहले लगेगा तो 18 भी दो, फिर नीचे जब आएगा तीन, तीन बार 18 अब हम लोग कॉग्निजेंस में आ गया एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन वेयर इट वाज ओनली यूज फॉर वन टाइम। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। देखो ये देखो, ये वाला कितनी बार यूज होगा 18, देखो कॉर्नर वाले पे देखना, कॉर्नर वाला एटलीस्ट 3 टाइम्स यूज हुआ, 3 to 4 टाइम्स यूज हुआ। 5x5 की इमेज है, पैडिंग हम लोग ने 1 की ली है। देखो फिल्टर साइज अपना क्या अभी चल रहा है नीचे की तरफ 3x3 का, आउटपुट क्या आ रहा है 5x5 का। इसमें जो कॉर्नर है उसमें कितनी बार गया है, 1 2, ठीक है 2 बार अभी गया। अब फिल्टर नीचे आया 1 2, 2 बार और, तो 4 बार उसको हम लोग ने देखा एज कम्पेयर टू प्रीवियसली हम लोग बस एक बार देख के उसको छोड़ देते थे। अब बात आती है स्लाइड की। कभी कभी क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन जब चाहिए होती है, वो लाइक वी नीड टू गैदर सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इमेज, बट हम लोग के पास प्रोसेसिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइड चेंज कर देते हैं। स्ट्राइड क्या होती है, फिल्टर अभी 1 by 1 मूव कर रहा है, अब ये एक एक को छोड़ के मूव करेगा। देखो 1, फिर इसकी जगह सीधा कोने में आ गया, इसकी जगह, इससे स्ट्राइड से आउटपुट का साइज छोटा हो जाता है, जिससे हमारे कंप्यूटेशनली थोड़ा सा हम लोग को एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग स्टोर भी नहीं कर सकते, रियल टाइम प्रोसेसिंग में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वाई हम लोग बहुत जगह स्ट्राइड का यूज़ करते हैं। स्ट्राइड बस डिटरमाइन करता है कि कितना फिल्टर शिफ्ट करेगा। नॉर्मल स्ट्राइड 1 होता है जो ये है, ये स्ट्राइड 2 है जो बीच में एक लाइन को छोड़ के आगे भाग कर। तो कॉन्वोल्यूशन का सेम, अगर हम लोग ने सेम पैडिंग क्यों बोलते हैं, देखो एक वर्ड यहाँ पे आया सेम पैडिंग। अगर हम लोग ने यहाँ पे देखो एक पैडिंग लगा दी है, तो जितनी हमारी इनपुट इमेज थी हमारा आउटपुट भी सेम है, और अगर हम पैडिंग नहीं लगाते हैं तो आउटपुट छोटा हो जाता है। तो आउटपुट की लेंथ को मेंटेन करने के लिए एंड इंफॉर्मेशन की स्टोरेज को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन द लेंथ ऑफ इट ऑल, वी यूज द पैडिंग। और ज़्यादातर अगर वन पैडिंग से यूज़ करेंगे तो उसको सेम पैडिंग कहते हैं, क्योंकि ये सेम ही इमेज के रिजल्ट देगी। पूलिंग क्या होती है, पूलिंग क्या क्या होती है, कभी कभी जैसे हम लोग को इमेज को कंप्रेस करना होता है, इंफॉर्मेशन को कंप्रेस करना होता है बिना उसके रियल मीनिंग को लॉस छोड़े हुए, तो उसके लिए कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं पूलिंग लेयर। जो इसमें दिखाई है वो एक पार्ट होता है पूलिंग का, दैट इज नोन एज मैक्स पूलिंग। अब देखो उसमें क्या होता है, ये 2x2 का फिल्टर हम लोग ने अप्लाई किया इस पर, ठीक है, और स्ट्राइड होती है इसमें। तो पहले फिल्टर यहाँ आ गया, स्ट्राइड ऑफ तुम समझ लो 2 है सॉरी, तो पहले फिल्टर इस पे गया, इन चारों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 792, हम लोग ने निकाल दी। फिर इस पे क्या फिल्टर, मैक्सिमम वैल्यू 856 कैलकुलेटेड, मैक्सिमम वैल्यू इन चारों की 913 हम लोग ने कर ली। फिर इनकी क्या है 851। पूलिंग का सोल पर्पस ये होता है कि हम लोग ने साइज तो एक तो रिड्यूस कर लिया एंड द इमेज कॉन्टेक्स्ट डजंट चेंज। यहाँ पे ओवर पावरिंग था 792, जिससे ये डिटरमाइन हुआ था ओके दिस इज ऑफ द सेम लेंथ, सेम वेव लेंथ समझ लो आप लोग, सेम पिक्सल वैल्यूज। यहाँ की पिक्सल वैल्यूज को गवर्न करने वाला था 856, तो उसको ले लिया। पोलिंग इज जस्ट अबाउट कि हम लोग उसकी कैसे स्पेशियल डायमेंशंस को कम कर सकते हैं। देखो इस इमेज पे हम लोग ने पूलिंग अप्लाई की है, ये नॉर्मल इमेज है, पूलिंग करने के बाद स्टोरेज की बस resolution कम हो गया as compared to the original image, but there is no information loss. We can see this is all over here,
the lines, the edges, the lights, the car, which is more important as compared to anything else. In terms of object detection, it is all there with the help of max pooling. This is a practical example of it. The output layer, जो तीसरा मेन कंपोनेंट होता है वो होता है आउटपुट लेयर. आउटपुट लेयर क्या होता है? वो जिस लंबी लंबी सीधी लेयर मैंने नहीं दिखाई थी, वो होती है आउटपुट लेयर. कि हमें अब फ्लैटन कर देना है पूरी लेयर्स को. पहले ये चल रहा है, ये सब चल रहा है, हमारे पास फिल्टर्स ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है. बट वी नीड कोई भी क्लासिफिकेशन के लिए फ्लैटेंड, फुल्ली कनेक्टेड फ्लैटेंड लेयर्स. क्लासिफिकेशन जब करना होता है तो हमें उसको उतनी क्लासेस में बांटना होता है. तो आउटपुट लेयर के यही केस होता है कि वो यही वे होता है कि वो सारे इमेजेस, वो सारे फीचर्स जो भी उसने कलेक्ट किए उसको लाइन बाय लाइन अरेंज कर ले. फिर उसको फॉर मोर बेटर फीचर एक्सट्रैक्शन हम लोग दूसरी लेयर से फुल्ली कनेक्ट भी कर देते हैं. एंड फाइनली हम लोग उसको उतने नोड्स में बांट देते हैं जितनी हमारी आउटपुट क्लासेस होनी है. सो दैट इज व्हाट द आउटपुट लेयर डज. आउटपुट लेयर्स के पास कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं करती, कोई भी फीचर एक्सट्रैक्शन नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी. बस वो आउटपुट देने के लिए फीड फॉरवर्ड के काम आती है. यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटीज प्रेडिक्ट करते हैं, क्लास की क्या प्रेडिक्टेबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं. सॉरी, CNN. अब सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आ होगा कि ये CNN होता है कि हमारे पास कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है, फिर पूलिंग लेयर आती है, फिर आउटपुट लेयर आती है. कॉन्वोल्यूशन कुछ एजेस वगैरह निकालते हैं. पूलिंग हम लोग कॉन्वोल्यूशन के बीच में यूज करते हैं, जैसे कॉन्वोल्यूशन फिर पूलिंग, फिर कॉन्वोल्यूशन फिर पूलिंग. क्योंकि इमेज का साइज कभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशनली हैवी भी हो सकता है, तो हमें उसको नीचे करना होता है. लास्ट ले आते हैं हम लोग आउटपुट, जो आउटपुट देती है. तो आप ये सोचो कि कन्वोल्यूशन लेयर कैसे करें, फिल्टर्स कैसे करें. ये डिपेंड करता है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे कि आपको कितना कंप्यूटेशनली हैवी, कितना कंप्यूटेशनली लाइट चीज़ें यूज़ करनी है. टाइप्स ऑफ CNN में जब आते हैं तो CNN का काम क्या 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 होता है? इमेज को क्लासिफाई करना, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना, सेमेंटिक सेगमेंटेशन, ये सब का काम होता है डिफरेंट डिफरेंट CNN का. इमेज क्लासिफिकेशन के पॉपुलर मॉडल्स भी. इमेज क्लासिफिकेशन क्या हो गया? बाइक, कार, टैक्सी, तीनों की फोटो दे दी, तीनों को क्लासिफाई करो ये क्या है. डॉग वर्सेस कैट क्लासिफिकेशन बहुत नॉन क्लासिफिकेशन है. तो उसके मेजर आर्किटेक्चर्स जो अभी तक बने हुए हैं, जो लोगों ने साइंटिफिकली प्रूव किए हैं कि ये बहुत अच्छे हैं. 1998 में लेनेट आया था सबसे पहला, और सबसे रिसेंट रेसनेट 2015 में आया. 2015 वाला रेसनेट अभी भी अपडेट हो रहा है एंड देयर आर मेनी मोर मॉडल्स जो इसमें यूज हो रहे हैं. फिर आता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन. ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना कि वहां पे कुछ है कि नहीं इमेज में, मेन जो हमारे सेल्फ ड्रिवन कार्स में होता है. एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के? बहुत सारे हो सकते हैं. हेल्थ केयर में आपको ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट करना है, लंग कैंसर डिटेक्ट करना है, आपको कुछ भी कैंसरस टिश्यू को आइडेंटिफाई करना है किसी भी MRI इमेज से, किसी भी फंडस इमेज से, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ऑटोमेटिव में मैंने आपको बताया था, आपका सेल्फ ड्रिवन कार्स में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है. बैंकिंग में हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पसेस से इसको यूज़ कर सकते हैं. एग्रीकल्चर में प्लांट की क्लासिफिकेशन, जो रोबोटिक फार्मिंग होती है, जो प्रिसीजन फार्मिंग अभी रोबोट्स कर रहे हैं, उसमें ये कैमरेज को एम्प्लॉय करते हैं ताकि वो कैमरे रिकॉर्ड कर पाए कि क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. एंड अगर जैसे क्रॉप को वीड आउट करना है, किसी वीड को निकालना है फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड, तो द रोबोट मस्ट नो दैट इफ इट इज अ वीड और इफ इट इज अ प्लांट. सो प्लांट वर्सेस क्रॉप क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए. इन ऑल, इस लेक्चर में हम लोग ने सीखा कि कंप्यूटर विजन होता क्या है, CNN कैसे वर्क करता है, क्या क्या डिफरेंट लेयर्स हैं, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, CNN कैसे यूज होता है, और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है. होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर listening to me and understanding, and hope that you have understood something.